बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज यानी 15 दिसंबर 2025 को क्या आया है स्मार्ट मनी का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज का जो रिव्यू है वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर था। हम लोग का व्यू जो था वो बुलिश था, बट कोई फंसे नहीं, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में ही लोग कॉल लेकर के बैठ जाएं। इसलिए फ्री टेलीग्राम चैनल पे हमने, जिसको मैं बार बार दोस्तों आप लोग को बोलता हूँ कि इसको ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो, तो आप चेक कीजिए कितने बजे पहला मैसेज आया फ्री टेलीग्राम पे। 9:23, 3200 से ज़्यादा लोगों ने ये मैसेज चेक किया है। मार्केट्स हैव ओपन गैप डाउन, नो लॉन्ग ट्रेड अंटिल पॉजिटिव प्राइस एक्शन एज पर सेटअप। और सेटअप कहाँ पे था? हमने सपोर्ट से बाउंस पे बाय करना था। 25,900 इज अ सपोर्ट, ये याद भी दिला दिया कितने बजे, 9:45 AM पे। सो वहां से ही एग्जैक्टली आप आज का चेक करोगे लो, आज का निफ्टी का लो है 25,904। तो जो सपोर्ट थी हमारी, बिल्कुल एग्जैक्टली सपोर्ट से बाजार पलटा है। इस मैसेज के बाद पलटा है बाजार। सो आप लोग को बड़ा क्लियर कट हम लोग कोशिश करते हैं दोस्तों, ना सिर्फ आपको एक दिन पहले एडवांस में स्मार्ट मनी की पोजीशन बताते हैं कि क्या डेटा स्मार्ट मनी का गया है, कौन क्या बाय करके गया, क्या सेल करके गया, उसके अलावा अगले दिन का एक प्रोबेबल चार्ट बना करके देते हैं, एक व्यू देते हैं बड़ा क्लियरली डायरेक्शनल कि बाजार ऊपर की तरफ को ज़्यादा दिख रहा है या नीचे की तरफ को ज़्यादा दिख रहा है। तो आज गैप डाउन की सूरत में लोगों ने क्या किया, लोगों ने गलती करी, लोग पुट बाय करके बैठ गए क्योंकि उनको लगा बाजार अभी और नीचे जाएगा। शुरू में तो शायद प्रॉफिट में रहे होंगे, लेकिन बाद में जब बाजार पलटा तो वो सब लोग पुट्स में ट्रैप हो गए, और वो पुट हो सकता है। अब आज का डेटा बताएगा कि वो कैरी हुई है क्या क्या हुआ है, तो वो आपके सामने है कैरी हुई है कि नहीं। ये देखिए रिटेलर्स की 1 लाख लॉट से ज़्यादा पुट बाय आई है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि आप लोग चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा अकेला चैनल है जो एक दिन पहले स्मार्ट मनी की पोजीशन को पूरा डीप में जा करके एनालाइज करता है, अगले दिन का प्रोबेबल चार्ट बनाने की कोशिश करता है, लाइव मार्केट में फ्री टेलीग्राम चैनल पे आकर के आपको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो 360 डिग्री अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कवर करने की। उसके अलावा ना सिर्फ ये, आपको हम पोल्स भी फ्री टेलीग्राम पे हमारे चलते हैं, नॉट ओनली एजुकेशनल। आप चेक कीजिए, ये मैसेज गए, उसके बाद हमारा ये पोल हुआ 12:58 पे कि आपने कॉल सेटअप के हिसाब से बाय करी कि नहीं करी, या पुट बाय करके स्टक हो गए। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो पुट बाय करके स्टक हो गए क्योंकि उन्होंने शायद पहले वाले मैसेज को समझ नहीं पाए, या फिर भी उनको लगा बाजार नीचे जाएगा। फिर साथ में 12:59 पे बड़ा क्लियरली बोल दिया कि प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि उसके बाद बाजार लगभग साइडवेज चला गया। ऊपर का स्पाइक आया लेकिन प्रीमियम कॉल का उतना नहीं बढ़ा। कारण ये था क्योंकि कल की ही एक्सपायरी है। उसके अलावा फिर हमने शाम को भी लोगों से वो पोल करके पूछा कि हमारे मैसेज को देख करके आपने 25,900 पे जब बाउंस आया तो कितने लोगों ने बाय किया। तो 317 लोगों का वोट आया, क्योंकि ये शाम को पोल हुआ है 6 PM के बाद। उसमें से 65% लोगों ने यस बोला है कि हमारा मैसेज देख करके उन्होंने फ्री टेलीग्राम मैसेज पे मैसेज देख करके उन्होंने कॉल बाय की और प्रॉफिट बुक किया। तो दोस्तों आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आते हैं हम अब अपनी शीट पे, फटाफट आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, माफ कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम लोग बहुत खुश होंगे। तो चलिए रिटेलर्स क्या गए हैं, मिक्स टू, माफ कीजिएगा, यहाँ पे रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं हमें, मिक्स ही दिख रहे हैं, बिल्कुल DIs दिख रहे हैं थोड़े से बुलिश, और FIs क्या दिख रहे हैं, FIs थोड़े मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहे हैं, और प्रोज थोड़े से मिक्स टू स्लाइड बुलिश बोल सकते हैं, वो दिख रहे हैं। तो चलिए ये काफी थोड़ा सा डेटा मिक्स टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा डिटेल में डिकोड करना पड़ेगा। क्या हिडन पोजीशन है स्मार्ट मनी की और बाजार की क्या प्रोबेबल मूवमेंट कल की दिखाई दे रही है, तो उसको चेक करते हैं। उससे पहले ये दोस्तों अभी हमने जो डेटा देखा, ये सारा हमने पार्टिसिपेंट वाइज डेटा चेक किया था। अब इसी डेटा को हमने यहाँ पे सॉर्ट करके डाला हुआ है इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है, जो अभी हमने वहां नंबर देखे थे, वो नंबर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज सेग्रीगेट दिए हुए। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में आ रही है, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए।
चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। रिटेलर्स की 1600 लॉट की बाइंग आई है इंडेक्स फ्यूचर में। 1,01,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 48 लॉट्स की ह्यूज सेलिंग करी है डीआईज ने। 43,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2500 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। 1,48,000 लॉट उनका नेट सेल है। 4,000 लॉट सेल करके गए प्रोस, लगभग 4,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक करते हैं। रिटेलर्स की 32,000 लॉट की बाइंग आई है। 39,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इनके, कोई चेंज नहीं है। डीआईएस का 2900 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 22,000 लॉट बेच करके गए हैं एफआईज इंडेक्स कॉल में। 5600 लॉट नेट सेल आ गया है, कल तक लॉन्ग में थे, आज सेल में आ गए हैं। 10,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोस। 36,000 लॉट ओवरऑल उनका नेट सेल है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं दोस्तों। 1,10,000 लॉट ओवरऑल बाय करके गए रिटेलर्स। 2,23,000 लॉट नेट सेल है। 24,000 लॉट लॉन्ग बैठे हैं डीआईएस, कोई चेंज नहीं है। 12,000 लॉट सेल किए एफआईज ने। 2,36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 97,000 लॉट सेल करके गए प्रोस। 36,000 लॉट नेट सेल में आ चुके हैं वो। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी खराब खबर आती हुई, थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक खराब खबर है। 33,000 लॉट एफआईज बेच करके गए आज इन स्टॉक फ्यूचर्स में। 13,76,000 लॉट उनके नेट लॉन्ग बचे हैं। रिटेलर्स को देखते हैं स्टॉक डेरिवेटिव में क्या करके गए वो, तो पूरी तरीके से वो बुलिश गए हैं, क्योंकि 24,000 लॉट उन्होंने बाय किए स्टॉक कॉल्स, स्टॉक फ्यूचर्स में, और स्टॉक कॉल्स में 75,000 लॉट की बाइंग है। स्टॉक पुट्स में सिर्फ 6,000 लॉट की नेग्लिजिबल बाइंग है। यानी ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो ये दो पोजीशन काफ़ी बड़ी बुलिश उनकी दिखाई दे रही है स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलिए कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, और उससे पहले फटाफट हम लोग देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी भाई साहब क्या कर रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी हमारे सिर्फ 10 पॉइंट्स अभी प्लस में है, कोई ज़्यादा मेजर वहाँ पे चेंज नहीं दिख रहा है। आते हैं अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं दोस्तों। तो ये स्टार्टिंग है दोस्तों हमारा डीआईएस का ऊपर का और नीचे का एफआईज का। तो डीआईएस का क्या डेटा है, लगभग 1800 करोड़ की इनकी बाइंग है। एफआईज की सेलिंग है लगभग 1400 समथिंग करोड़ की। 300 ऑड करोड़ की सेलिंग जो है रिटेलर जो प्रोज करके गए हैं, इसका मतलब कैश मार्केट में। चलते हैं हम निफ्टी का आज का लेवल क्लोजिंग देख लेते हैं। फिर से 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग आई है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। तो बढ़िया यहाँ पे ये क्लोजिंग आते हुए हमें दिखाई दे रही है। कारण इसका पॉजिटिव होने का यही है कि दोस्तों की डेटा बुलिश था, हमारा क्लियर व्यू था, लेकिन बाजार ने एक बड़ी रेजिस्टेंस जो कि 26,000 की थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो टेक्निकली इट इज़ गुड। अब नीचे से बाजार आ रहा है तो वहाँ पे वो थोड़ी सी उसने अच्छी ग्रिप बनाने की कोशिश करी है। उसने अपने पिछले दिन के जो भी गेंस थे उनको कंटेन किया हुआ है। अब देखिए बड़ा क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है। ये सारी पोजीशंस यहाँ तक की जो है वो लगभग इन द मनी में है, इसके और एट द मनी तक है। इसके आगे जो आपका ओटीएम लेवल शुरू होता है तो आपको दिख भी रहा होगा बड़ा क्लियरली, यहाँ पे 950 पे कुछ डिसेंट कॉल्स दिख रही हैं और 26,000 पे भी कुछ डिसेंट कॉल्स दिख रही हैं, जो ये थोड़े से इन पर्टिकुलर इन द मनी डेटा पॉइंट्स हैं। लेकिन 100 के लेवल पे एक बड़ी रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कल एक्सपायरी है दोस्तों, सारा एनालिसिस हमें करते टाइम ये ध्यान रखना है कि कल एक्सपायरी है तो इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आएगा। तो आपको मैं वापस लेके चलता हूँ इंडेक्स कॉल के डेटा पे। इंडेक्स कॉल के डेटा पे जरा नज़र मारिएगा, यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे प्रोज ने अच्छी क्वांटिटी में कॉल सेल करी और थोड़ी बहुत कॉल जो है हेज करके एफआईज भी बेच करके गए हैं। अगर आप देखोगे तो बड़ा क्लियर एक साइन दिखाई दे रहा है कि 26,100 पे मॉर्निंग में कोशिश इनकी ये रहेगी कि बाजार इस लेवल के ऊपर ना खुले। पहली कोशिश तो यही रहेगी, और बाजार ने अगर उस लेवल के ऊपर निकलना है तो थोड़ा सा जोर लगा के निकलेगा, इतना आसान नहीं है। ये लेवल एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए, क्योंकि 96,000 लॉट यहाँ पे बेच करके गए हैं ये लोग स्मार्ट मनी। तो इसका मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। हाँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक करता है तो फिर वो सस्टेन करेगा, अदरवाइज वो 100, 2, 3, 4, 5 तक जा करके वापस आ जाएगा अगर बहुत जल्दी जल्दी सुबह जाने की कोशिश करता है तो। कोई न्यूज़ फ्लो आ जाए तो दोस्तों हमेशा एक्सेप्शन होती है, न्यूज़ फ्लो पे फिर कोई चीज़ काम नहीं करती उस टाइम पे, एक्सेप्ट फॉर एनी न्यूज़ फ्लो। अगर नॉर्मल खुलता है बाजार तो ये एक रेजिस्टेंस है। यानी बाजार में अगर हम कोई तेजी का ट्रेड लेते हैं मॉर्निंग में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, पहली चीज उसकी क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 26,100 पे रेजिस्टेंस है, वहां पे ही हमें इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा एक बार। और वहां से इनफैक्ट कोई रिजेक्शन पे शॉर्ट का ट्रेड मिले तो कम क्वांटिटी में यहाँ पे हम बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड भी कंसिडर कर सकते हैं कल, क्योंकि एक्सपायरी है तो
10 मिनट्स के आसपास की कैंडल हम कंसिडर कर सकते हैं। सो ये हमारा व्यू बन गया। अब इसके बाद जो मेन चीज है वो शुरू होता है इसके बाद। मेन चीज क्या शुरू होती है इसके बाद कि जब इस लेवल, माफ कीजिएगा, जब इस लेवल के ऊपर ये जो हमारा लेवल है 100, इसके ऊपर निकलते हैं तो रिस्की प्लेयर्स तो यहां पे आ सकते हैं फुल क्वांटिटी में, और जो सेफ प्लेयर्स है वो मीडियम क्वांटिटी में आ सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए 26,100 के ऊपर, यानी क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं तेजी में। और टारगेट उसके अंदर हमारा पहला टारगेट होगा 150, दूसरा टारगेट होगा 200 का। 200 तक की जाने की बड़े आराम से फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपके लिए पहली कंडीशन आ गई कि 100 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है, जो कि स्टार्टिंग में एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इजी डे इनिशियली फॉर द बुल्स। बुल्स के लिए कोई बड़ा आसान दिन नहीं होने वाला है। अब लेकिन क्या बियर्स का पलड़ा भारी हो जाएगा इससे, तो वो भी चेक कर लेते हैं। 26,000 का स्ट्राइक है, यहां पे बड़ी डिसेंट पुट राइटिंग हुई है। पुट कौन बेच के गया है फटाफट चेक करेंगे। चलिए पुट का डेटा चेक कर लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है पुट का डेटा। पुट बाय कौन करके गया, सेल कौन करके गया, ध्यान से देखिए। पुट रिटेलर्स ने बाय करी है सबसे ज्यादा पुट, ठीक है जी, और सेल जो करी है, ठीक है, इन्होंने भी करी है, लेकिन प्रोज की बहुत जबरदस्त सेलिंग है हेज करके, और इवन एफआईज भी सेल करके गए हेज करके। तो यानी बड़ा क्लियर है बाजार कल साइडवेज जाने की मूड में है इनिशियली, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ एक रेंज के अंदर ब्लॉक करके रखने का प्लान है इनका। ये गेम अभी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई लेवल टूटता है, मान लीजिए 26,000 का लेवल टूटता है, बियरिश कैंडल लो ब्रेक हमें मिलता है वहां पे, तो कम क्वांटिटी में, इसमें कम क्वांटिटी में पुट यहां पे हम बाय करेंगे, यानी मंदी का ट्रेड लेंगे बट कम क्वांटिटी में। क्वांटिटी कहां बढ़ाएंगे, कायदे से क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए ओनली बिलो दिस लेवल। अब आप कहोगे वाई नॉट 950, वाई नॉट 900, बड़ा क्लियर है। आप यहां पे देखिए सपोर्ट इन तीनों की बहुत बड़ी है, तो जब तक ये सपोर्ट पूरी ना टूटे मेरा कॉन्फिडेंस यहां पे नहीं है। जब इसके नीचे जाकर के ही कॉन्फिडेंस आएगा 850 के नीचे, तो क्वांटिटी बढ़ाना वहीं पे समझदारी है, ठीक है जी। तो ये बड़ा क्लियर हो गया सेटअप। हाँ, इस जोन में से यानी 850 से लेके 26,000 के बीच में कोई बाउंस आता है, उसकी कैंडल जब भी देखिए रिवर्सल पे ट्रेड करें, उसके इसमें कम से कम 15 या उससे ज्यादा मिनट की कैंडल चाहिए आपको रिवर्सल, यानी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कम से कम 15 मिनट का चाहिए, 15 मिनट का, तभी तेजी का ट्रेड लेना है। क्वांटिटी उसकी भी कम रहेगी। तो ये हमारा सेटअप बन गया दोस्तों, तेजी का भी और मंदी का भी। आगे देख लेते हैं 30 दिसंबर की हमारी जो ऑप्शन चेन है वो क्या कह रही है। ये तो आ गया दोस्तों बैंक निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी की ही ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। वैसे हमें एक बार देख लेनी चाहिए, डिले नहीं करते, फटाफट देख लेंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? चेक करना चाह रहे हैं 30th की ऑप्शन चेन, 30 तारीख की ऑप्शन चेन। तो 30 तारीख की दोस्तों जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर क्या कोई इन द मनी में कुछ हमें कॉल्स वगैरह या पुट वगैरह दिखाई दे रही है। 26,000 पे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी दिख रही है, 4,000 लॉट, कोई मेजर नहीं है। पुट साइड पे चेक कर लेते हैं क्या कोई डेटा हिडन दिख रहा है, तो वो भी कुछ खास नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। व्यू हमारा इंटैक्ट है, इसका मतलब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन यहाँ पे खुली पड़ी है। बैंक निफ्टी का जो लेवल था, माफ कीजिएगा, वो हमारी क्लोजिंग आई है 59,461। तो अच्छी क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट आज ज़्यादा रिजिलियंस दिखाई और इसने रिकवरी में ज़्यादा फास्ट था ये। तो बैंक निफ्टी हो सकता है कल भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ हमें दिखे तो हम सरप्राइज नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए एक बड़ा ज़रूरी काम करना पड़ेगा। वो ये होगा कि ये जो लेवल है 59,500 का, इसके ऊपर बाजार को बुलिश कैंडल हाई ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वांटिटी में यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम रख सकता हूँ और फुल क्वांटिटी में मैं 59,700 के ऊपर भी आ सकता हूँ। बड़ा क्लियर है ये सेटअप। 60,000 का फिर वहाँ पे हमें टारगेट आता हुआ दिखेगा और 60,000 के ऊपर तो मेजर शॉर्ट कवरिंग आनी पॉसिबल है, क्योंकि 60,000 पे कोई देखिए फ्रेश राइटिंग होती हुई नहीं दिखाई दे रही है हमारे को। और पुट साइड पे चेक कर लेते हैं, वहीं हम शॉर्ट का ट्रेड अगर प्लान करेंगे तो 500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे हम शॉर्ट का ट्रेड यहाँ प्लान करेंगे और 300 के नीचे जो है अपनी क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट 500 तक का आ सकता, 59,000 तक का फिर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जो फिन निफ्टी है 27,603, ये थोड़ा साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा है, लेकिन 600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी और 500 के नीचे ही इसमें मंदी कंसिडर करनी चाहिए। मिड कैप निफ्टी भी थोड़ा साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर तेजी जो है 800 के ऊपर कहीं पे भी बुलिश कैंडल मिलती है तो जरूर बनती है और 14,000 का इसका टारगेट है। 14,000 के ऊपर इसमें शॉर्ट कवरिंग आना पॉसिबल है। 800 के नीचे ये लेवल वीक है। फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कुछ इस तरीके का दिखता है। 13,881 हमारे फॉलोअर्स हैं, तो आप लोग अगर जुड़ेंगे तो ज़रूर मैं कोशिश करता रहता हूँ लगातार कि आप लोग को प्रीमियम कंटेंट इस फ्री टेलीग्राम में देता रहूँ। बीएसई का डेटा चेक कर लेते हैं। एज यूजुअल बीएसई ने अपना डेटा आज भी अभी तक अपडेट नहीं किया, 12 दिसंबर का ही डेटा है, तो हम उसका रिव्यू कुछ नहीं कर सकते। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर इसका रिव्यू करें, तो आपको बात करनी पड़ेगी बीएसई से कि भाई टाइम से डेटा भेजोगे तभी तो कोई एनालाइज करेगा। चलिए आते हैं अब IIM सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल से आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जरूर दोस्तों आप लोग एनरोल कीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें, हमारा ऑल इन वन पैकेज है जिसके अंदर आपको इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेड, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म डिलीवरी ट्रेड, HNI कॉल्स, ये सारी चीज़ें मिलती है ऑल इन वन पैकेज में। उसके अलावा लाइव मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट चार्ट्स और अगले दिन डेटा किस तरह का जा रहा है, उसके अलावा BTST, STBT ट्रेड, ये सब आपको ऑल इन वन पैकेज में मिलते हैं। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वेट मत कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए। आते हैं फटाफट से अब अपनी बात कर लेते हैं मुद्दे की। और मुद्दे की बात यह है कि भैया आज थोड़ी सी बाइंग करी है इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, लेकिन क्या इससे मैं बड़ा पॉजिटिव हो जाऊंगा? ये शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है तो ये डेटा हमारे लिए नेगेटिव है। और कॉल का डेटा चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 2,96,000 लॉट कॉल बाय हो रखी है, लेकिन उसके सामने पुट कहीं ज़्यादा बाय करी है रिटेलर ने। यानी रिटेलर का माइंडसेट इंडेक्स को लेके इन पर्टिकुलर थोड़ा बियरिश है, तो इस बात को आपको ध्यान रख करके चलना है। हालांकि सामने दोनों जगह पे सेलिंग हो रखी है, लेकिन वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मेन पोजीशन यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बनाई हुई है, और ये बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुट का कंपोनेंट कहीं ना कहीं डिफरेंशियल क्रिएट करता है, तो हल्का सा बायस हमारा बुलिश साइड पे ज़्यादा होता है इस खाली इन दो नंबर्स को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद चेक ये करना है कि देखिए ये दोनों कॉल्स बेच करके गए हैं, तो हमने 26,100 का लेवल जो है स्पॉट किया है, वो बड़ा क्रूशियल लेवल है। जब तक वो ऊपर ना जाए बहुत ज़्यादा तेजी दिमाग में नहीं रखनी। तेजी रखनी है लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी नहीं। 26,100 के ऊपर ही हम ज़्यादा बुलिश होंगे, ये बड़ा क्लियर है। और यहाँ पे इन्होंने पुट सेल करी है, इसका मतलब ये भी बड़ा क्लियर है कि आसानी से डाउनसाइड नहीं टूटने वाली। कल ये एक शायद साइडवेज टू प्रीमियम फर्स्ट हाफ निकालने की कोशिश करेंगे और थोड़ा जिगजैग करके उसके बाद बाजार अगर ये ऊपर की तरफ निकालते हैं तो बहुत आइडियल होगा। लेकिन अगर नीचे निकालते हैं तो ये पोजिशनल बेसिस पे बड़ा खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी बाजार अगर कल कहीं 25,950 के नीचे या 900 के नीचे क्लोजिंग देता है तो पोजिशनल बेसिस पे बाजार खराब हो जाएगा, मुझे ओवरऑल डेटा देख करके ऐसा लग रहा है। और क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो ये व्यू दोस्तों बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड करना है। साइडवेज फर्स्ट हाफ या एटलीस्ट फर्स्ट आवर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको इनिशियली ही कहीं कुछ थोड़ा सा जिगजैग बना करके, मान लीजिए 10, 15, 20 मिनट थोड़ा जिगजैग बना के अगर ऊपर निकलता हुआ और 100 के लेवल को काट करके उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो बहुत अच्छा फिर ट्रेंडिंग मूव भी मिल सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी 60 to 70% साइडवेज की है, लेकिन थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न बना के अगर ऊपर निकलता है 26,100 के ऊपर निकलता है तो ट्रेंडिंग डे बन जाएगा तेजी की तरफ का। ये व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, किसी भी इवेंचुअलिटी में अगर गलती से स्टार्टिंग में ही 950 या 900 के नीचे सस्टेन होने लग गया तो फिर वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी बैड डे। बट उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को काफी कम लग रही है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मैंने आपको दोनों पहले वाले बता दिए। तो लेवल्स को जरूर ध्यान रखिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।